स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात की थी। आज हम लोग देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसा कि नाम से ही पता चल पा रहा है डाई डाई जैसा नाम से हमें पता चल पा रहा है डाई, तो इसमें हम लोगों के पास कैसा कंडीशन रहेगा? डाई का मतलब क्या हो जाएगा? टू। डाई का मतलब हम लोग के पास क्या आ जाएगा? टू। तो इसमें मेंडल ने दो कैरेक्टर्स को लिया था। हमने पहले जब स्टार्टिंग में लेक्चर किया था तो हमने ये बातें बताई थी कि मेंडल सक्सेस इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने या तो एक कैरेक्टर्स को लिया था या दो कैरेक्टर्स को लिया था। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का हम लोगों ने जो फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो आया था उसका पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डाई का मतलब टू, डाई का मतलब टू, तो डाई का मतलब क्या हो जाएगा? टू। और हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो मिक्सिंग, तो इसमें दो कैरेक्टर्स का क्या हुआ था? मिक्सिंग हुआ था। तो टू कैरेक्टर्स का मिक्सिंग कराया था और इसके बाद उन्होंने देखा था कि किस तरह की प्रोजनी आती है और उसके बाद वो किस निष्कर्ष पर, किस कंक्लूजन पर पहुंचे। तो हम लोग ये इसमें डिटेल देखेंगे कि कैसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से उन्होंने चूज किया था ट्रेड्स ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन को स्टडी कर सके, ऑब्जर्व कर सके। तो जरा देखेंगे अक्रॉस इन विच स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो हमने पहले ही बताया था कि इनहेरिटेंस का मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर प्रोजनी। तो जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजनी में ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेंस। तो इसमें कितना लिया था? दो लिया था। और टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कहने का मतलब ऐसा उन्होंने ट्रेड सेलेक्ट किया था जो नेक्स्ट प्रोजनी में विजिबल हो, इजिली ऑब्जर्वेबल हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया था? मेंडल वांटेड टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ वन पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस ऑन द अदर पेयर। एक पेयर का दूसरे पेयर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। साथ साथ में मेंडल सेलेक्टेड ट्रेड्स फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल। तो उन्होंने कैसे सेलेक्ट किया था इस बात को हम लोग देखेंगे। जरा एक बातें ध्यान रखेंगे कि इसका तो हम लोग डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे उन्होंने सेलेक्ट किया था। तो इस पूरे पूरा जो कंसेप्ट हो उसको समझने के लिए हम लोग को ये बातें ध्यान देना पड़ेगा कि इन्होंने कलर जो लिया था, कॉटिलेडन का जो कलर लिया था, जो सीड होता है, जो सीड्स होगा उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, तो जो कॉटिलीडन का वो उन्होंने कलर लिया था, कलर ऑफ कॉटिलीडन। तो सीड्स का जो उन्होंने मेंडल ने सेलेक्ट किया था, उन्होंने लिया था येलो लिया था। येलो के लिए उन्होंने क्या ले लिया था? कैपिटल वाई। तो उन्होंने येलो के लिए जो ऑब्जर्व करने के लिए लिया था वो लिया था कैपिटल वाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल वाई। अगर कैपिटल वाई आ रहा है तो वहां पर जो कलर होगा वो कैसा आएगा? येलो। अभी एक्सपेरिमेंट में हम इस चीजों को डिस्कस करेंगे। दूसरा इन्होंने जो कंडीशन लिया था वो ग्रीन लिया था। तो मतलब अगर स्मॉल वाई आ जाता है तो वो कैसा कंडीशन शो करेगा? ग्रीन कंडीशन शो करेगा। तो एक तो ये इन्होंने कैरेक्टर्स लिया था। दूसरा इसी के साथ इन्होंने कैरेक्टर लिया था सीड फॉर्म्स का। सीड फॉर्म में उन्होंने क्या किया था कि अगर राउंड सीड है तो इसको लिए इन्होंने कैपिटल आर लिया था। दूसरा जो कंडीशन इसी में, और अगर सीड राउंड नहीं आ रही, व्रिंकल्ड आ रही, व्रिंकल्ड का मतलब ऐसे सिकुड़ा हुआ थोड़ा सा रहेगा, तो इसको इसके लिए इन्होंने क्या लिया था? स्मॉल आर लिया था। तो ये बातें देखेंगे। येलो एंड राउंड कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट। तो अगर कैपिटल वाई आ रहा है तो येलो शो करेगा, और अगर राउंड राउंड आ रहा है, अगर सीड राउंड है तो ये कैसे कैरेक्टर से? डोमिनेंट। और अगर ये ग्रीन जो कैरेक्टर आ रहा था, स्मॉल वाई, और साथ साथ में व्रिंकल्ड का मतलब हम बात करें तो स्मॉल आर, ये दोनों कैरेक्टर्स कैसे उन्होंने कंक्लूड किया था? रिसेसिव कंक्लूड किया था। कैसा कंक्लूड किया था? रिसेसिव कैरेक्टर्स के लिए इन्होंने कंक्लूड किया था। तो मतलब इस पूरे इस पूरे जितने भी इसका जीनोटाइप फिनोटाइप निकालने से पहले आपको ये बातें पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या सेलेक्ट किया था? कैपिटल वाई सेलेक्ट किया था। किसको सेलेक्ट किया था? कैपिटल वाई। और ग्रीन के लिए उन्होंने क्या लिया था? स्मॉल वाई लिया था। साथ साथ में राउंड के लिए उन्होंने क्या लिया था? कैपिटल आर लिया था। और व्रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर लिया था। ये बातें यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि इन्होंने दो चीजों को सेलेक्ट किया था, एक नहीं दो कैरेक्टर्स को। जरा यहाँ पर देखते हैं, ऐसा कंडीशन उन्होंने क्रिएट किया था जो है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? जो पेरेंट्स जनरेशन का मतलब जो जिस जिस प्लांट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया था उसमें उन्होंने क्या देखा था? कैपिटल आर आर लिया था। किसके लिए? राउंड के लिए क्या लिया था? कैपिटल आर आर। और साथ साथ में
येलो के लिए क्या लिया था, अगर राउंड येलो शीट है तो कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई कंडीशन, मतलब एक इधर सेलेक्ट कर लेंगे कैपिटल आर यहां से, क्योंकि दोनों का भी इफेक्ट उसी तरह से होगा जैसा एक का इफेक्ट होगा। तो यहां से इन्होंने एक ले लिया था किसको, आर को, और दूसरा इन्होंने किसको ले लिया था, वाई को ले लिया था। इसी तरह से जो सेकंड प्लांट्स इन्होंने सेलेक्ट किया था जिससे क्रॉसिंग कराना था, सपोज करो अगर ये मेल रहा होगा तो ये फीमेल प्लांट्स हम सेलेक्ट कह सकते हैं। तो यहाँ से इन्होंने व्रिंकल्ड ग्रीन लिया, तो व्रिंकल्ड ग्रीन का हमने पहले ही बताया था, एक करेक्टर्स था कैसा, व्रिंकल्ड वाला, जहां से एक आर इधर निकाल लिया, दूसरा करेक्टर्स कैसा था, ग्रीन वाला। तो मतलब हम क्या कह सकते थे कि या तो शीट राउंड येलो होगी, तो सीड राउंड येलो का क्रॉसिंग करा रहे थे किसके, व्रिंकल्ड ग्रीन का। तो जब व्रिंकल्ड, यहाँ पर एक करेक्टर व्रिंकल्ड हो गया, एक करेक्टर ग्रीन हो गया, एक करेक्टर यहाँ पे राउंड हो गया और दूसरा करेक्टर यहाँ पर कैसा हो गया, येलो हो गया। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जब यहाँ से इन्होंने सेलेक्ट किया तो जो ये F1 जनरेशन आई, जो F1 जनरेशन आई वो कैसी आई, कैपिटल आर और साथ साथ में स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसा कंडीशन आया। कौन सी जनरेशन, F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन, F1 जनरेशन। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि डोमिनेंट ही इफेक्टिव होगा। इसके पहले हमने बताया था कि अगर डोमिनेंट प्रेजेंट हो तो डोमिनेंट के प्रेजेंट में रिसेसिव वाला गुण दब जाता है, वह रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है, डॉर्फिज्म वाला कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा है, कैपिटल आर होने की वजह से सीट कैसी आई, राउंड आई। कैसी है ये सीट, राउंड है। और कैपिटल वाई की वजह से ये कैसी है, येलो है। तो ये F1 जनरेशन जब इन्होंने क्रॉस कराया तो उनको क्या रिजल्ट मिला, उनको रिजल्ट ये मिला कि जो F1 जनरेशन आई, ये F1 जनरेशन, ये सबके सब थे राउंड और येलो। स्मॉल आर को हम लोग यहाँ पे नहीं कंक्लूड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले ही हमने बताया था कि कैपिटल आर अगर प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से सीड राउंड होगी और कैपिटल वाई की वजह से येलो होगी। अब ये अलग बात है कि किसी न किसी जनरेशन में इसका इफेक्ट आ सकता है। तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे कि जो स्मॉल वाले हैं उनका क्या इफेक्ट आता है अगली जनरेशन में, और जो कैपिटल वाले हैं वो कैसे इफेक्ट किस इफेक्ट में नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं। तो F1 जनरेशन कैसी आएगी, राउंड आएगी और येलो आएगी। तो ये बातों को समझ सकते हैं। फिर F2 को फाइंड आउट करने के लिए, ये जो जनरेशन है ये F2 है, F2 को फाइंड आउट करने के लिए, F2 को फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने इसी का सेल्फिंग कराया, इसी कैरेक्टर्स को क्या कराया, सेल्फिंग कराया। एक बात ध्यान रखेंगे कि आपको ये चीजें आना चाहिए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अगर इससे हम लोग जीन बनाएं तो इससे 4 तरह के जीन बनेंगे। कितने तरह के, 4 तरह के। या तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ जाए, किसके साथ, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई। ये 4 तरह के जीन्स बनाने आपको आना चाहिए, नहीं तो आप ये जो F2 जनरेशन उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कैपिटल कैपिटल आर के साथ कौन आ सकता है, कैपिटल वाई। एक ऐसी कंडीशन हो सकती है कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ जाए। दूसरी कैसी कंडीशन हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाए, स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ जाए, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। तो दूसरी कैसी कंडीशन हो सकती है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ जाए। तीसरी कौन सी कंडीशन हो सकती है, तीसरी कंडीशन हो जाती है कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाए। तो कैपिटल आर के साथ कौन आ जाए, स्मॉल वाई आ जाए। और जो चौथी कंडीशन होगी वो स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल। इसके अलावा कंडीशन नहीं बनता है, आप खुद भी इसको नोटिस कर सकते हैं कि या तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जा सकता है नेक्स्ट जनरेशन में, या फिर क्या जा सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है। रिपीट नहीं करना चाहिए, या तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। इसको इन्होंने इधर एक गैमेट, फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट किया, दूसरा मेल गैमेट को, और इन्होंने इसको क्रॉसिंग कराया, इसको उठाया इसके साथ। अच्छा एक चीज और देखेंगे, ये जो डायग्राम जिसको पिनेट पुनेट स्क्वायर बताया जाता है, तो इस डायग्राम में जो स्क्वायर बना हुआ है ये थोड़ा सा इस तरह से बेंडिंग लग रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको जरूरी नहीं कि इसको ऐसे बेंड ही बनाएं, आप स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे भी बना सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। तो मतलब स्क्वायर के फॉर्म में लेने का मतलब आप चाहें तो उसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसी तरह से बनाए, क्योंकि वैसे उसके कंडीशन में थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांस हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या लिया था, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई एक दिन ले सकते हैं। दूसरा क्या कंडीशन बनती है, 1 2 3 और 4, कितने कॉलम बन जाएंगे, 4। तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई का कंडीशन एक बनता है, और दूसरा हमने क्या लिया था, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई का एक गैमेट बनता है। तीसरा हमने कंडीशन क्या लिया था यहाँ पर, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई। तो यहाँ पर देखेंगे कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर के साथ हमने क्या लिया था, स्मॉल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई। और एक कंडीशन यहाँ पे क्या हमने लिया था, नेक्स्ट कंडीशन लिया था स्मॉल आर के साथ
स्मॉल वाई। तो ये हम कह सकते हैं कि एक तरफ फीमेल वाला गैमेट कर देंगे, दूसरी तरफ मेल गैमेट। तो अब इसको कैसे करेंगे, फिर अगला हमारे पास 4 कॉलम इसको और बनाएंगे इस तरह से, 4 कॉलम फिर इसको क्रिएट करेंगे। ध्यान रहे उसी चीज को जो वहां पे निकाला गया वो कैसे निकालेंगे, ये बातें हम बता रहे। फिर यहाँ पर गैमेट, इधर वाला गैमेट क्या कर लेंगे, ये मेल गैमेट अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये फीमेल गैमेट इधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, कैपिटल आर के साथ हम लोग क्या लाएं, कैपिटल वाई। फिर यहाँ पर स्मॉल आर के साथ क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई। फिर वहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। बातें ध्यान रहे, इस बात को ध्यान रखेंगे कि फिर हम इसी को उठा करके क्या कराएंगे, क्रॉसिंग कराएंगे। ठीक है, तो कैपिटल आर, तो देखिए 2 बार, तो एक ये इसके साथ हम आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा कैपिटल आर और क्या है, कैपिटल वाई। ये बातें ध्यान रखेंगे स्टूडेंट की, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो इसका रेशियो गड़बड़ हो जाता है। तो हम इसलिए यहाँ पर निकाल रहे हैं ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि निकाला कैसे जाता है, नहीं तो फाइंड आउट करने मुश्किल होगा। फिर इसको उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्या है कैपिटल वाई। फिर इसको उठाएंगे वहां पर, यहाँ पर आएंगे, फिर क्या हो जाएगा कैपिटल आर, फिर क्या है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ तक आएंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर, फिर यहाँ पे क्या है स्मॉल आर, फिर क्या है कैपिटल वाई, फिर यहाँ पे क्या है स्मॉल वाई। ठीक है, तो इसको हमने उठाया, इस वाले को उठाया, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको फिर उठाया इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। तो ये कंडीशन जो जीन है उसको हम लिखते जाएंगे, ये कंडीशन ऐसा करेंगे। और ये समझने के बाद आपको ये निकालने आना चाहिए, तब जाकर के आप समझिए कि सही तरीके से आप समझ पाए। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे, अच्छा स्मॉल आर पहले लिख सकते हैं फिर कैपिटल आर तो भी वही बात है, और कैपिटल आर स्मॉल आर लिखे तो भी वही बात है। तो ये कोई बच्चा टेंशन नहीं लेगा कि मतलब कि इधर स्मॉल आर था तो सर ने क्यों कैपिटल पहले कर लिया, तो आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर उठाएंगे इसको, इसके साथ फिर आएंगे, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कैपिटल आर, फिर इसके बाद स्मॉल आर, फिर क्या कंडीशन है कैपिटल वाई। फिर इसको इसके साथ आएंगे तो क्या आ जाएगा स्मॉल आर, फिर क्या है कंडीशन कैपिटल वाई। फिर इसको उठाएंगे, इसके साथ आ जाएंगे तो क्या कंडीशन है कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्या है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको इसके साथ आएंगे तो क्या आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर तीसरे कंडीशन में देखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल आर, फिर ये कैसा कंडीशन है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहां से आएंगे, इधर आ जाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहां से उठाएंगे, इसके साथ आ जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर यहां से आएंगे, इसके साथ आएंगे तो क्या आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर इसका इसके साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहां से यहां तक आएंगे तो क्या आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर यहां से यहां तक आएंगे तो क्या आ जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर यह आ जाएगा स्मॉल वाई। फिर यहां से यहां तक आएंगे, फिर इसके बाद इसको इसके साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा कंडीशन, इसके साथ कराएंगे तो आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको कराने के बाद जब आप कराएंगे, यहाँ पर तो हमारे पास एक चॉइस ये है कि यहाँ पर हमने कलर्ड के फॉर्म में दिखा दिया हुआ है, तो ये तो कलर्ड के, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपके साथ कुछ ऐसा कंडीशन आता है, तो हम उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ अपना सिंबल ले लेते हैं। सिंबल लेने का मतलब आप उसको 1-2 पॉइंट कर सकते हैं या फिर स्टार बना सकते हैं, जैसे भी करके आप उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कुछ भी कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सपोज करिए हमने क्या किया कि राउंड येलो के लिए हमने कुछ ऐसा सिंबल बना लिया, कलर चेंज कर लेते हैं, बट आपके पास है तो हम क्या करेंगे, हमको ये इसमें देखना है कि जिसमें एक आर हो और एक वाई, 2 है तब तो ठीक है, लेकिन कम से कम एक कैपिटल आर हो एक कैपिटल वाई हो, तो उसको हम लोग राउंड और येलो कंक्लूड करेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, और 2 है तब तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 कैपिटल 2, तो ये तो कंफर्म है कि ये कैसा होगा, ये राउंड और येलो होगा, तो राउंड और येलो होगा। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, हमने कुछ ऐसा स्टार बना लिया, ये राउंड और येलो होगा। फिर यहाँ पर भी देखिए एक कैपिटल आर है और 2 वाई है, ये भी राउंड और कैसा होगा, येलो होगा। यहाँ पर एक देखिए 2 कैपिटल आर है और एक वाई है, तो ये भी कैसा होगा, राउंड और येलो होगा। इसके वजह से हो जा रहा है राउंड और इस कैपिटल की वजह से येलो। यहाँ पर भी एक आर है एक वाई है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, राउंड और येलो हो जाएगा। ठीक है, नाउ इस कंडीशन में जरा देखेंगे, एक आर कैपिटल है 2 वाई है, ये भी राउंड और येलो हो जाएंगे। इस कंडीशन में इसको नहीं कंक्लूड करेंगे,
क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों स्मॉल आर आर है, तो इसका कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, तो उसके लिए अभी हम बता रहे हैं। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये भी राउंड और येलो हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या कंडीशन है, एक ही कैपिटल है तो इसको नहीं कंक्लूड करेंगे। यहाँ पर जरा देखेंगे कैपिटल आर और वाई कैपिटल वाई है, तो ये भी राउंड येलो हो जाएगा। ये भी कैसा होगा, राउंड येलो, क्योंकि एक कैपिटल है एक कैपिटल, हम बोले थे दो है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एक होना चाहिए, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। यहाँ पर है तो इसको नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई मिल जा रहा है, तो ये भी राउंड येलो हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास कितना आ जा रहा है, इसका जो रेशियो आएगा फिनोटाइप, वो तो हमें याद है, लेकिन आपको कैसे फाइंड आउट करना, 9:3:1, ये तो आएगा। 9 कैसे होंगे, अभी इसकी बात कर ले, पहले यहाँ कंक्लूड कर लेते, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैसे आए, 9 ऐसे कंडीशन होंगे जो कैसे होंगे, राउंड होंगे। कैसे होंगे, राउंड शीट होगी और साथ साथ में कैसी होगी, येलो होगी। कैसी होगी, राउंड होगी और येलो होगी। ऐसे कितने आएंगे, 9 आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे, 9 आएंगे। और 3 देखेंगे, 3 और उसके लिए क्या कंडीशन होगा, जो 3 हमें मिलेगा वो राउंड और ग्रीन मिलेगा। मतलब राउंड ग्रीन कहने का मतलब कैपिटल आर होगा एक, जिसकी वजह से राउंड आएगा, और ग्रीन किसकी वजह से आएगा, ग्रीन किसकी वजह से आएगा, जो जीन रहा होगा वो कैसा रहा होगा, जो हमने बताया था ग्रीन के लिए क्या था, स्मॉल वाई। क्या था, स्मॉल वाई। तो 3 ऐसे हमको फाइंड आउट करना है, जिसमें एक कैपिटल दिखेगा आपको और वाई स्मॉल दिखेगा। जरा देखते हैं यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फिर अब हम लोग किस पे आ रहे हैं, ग्रीन और राउंड और ग्रीन को देखना है, राउंड और ग्रीन को देखना है। ठीक है, तो इसके लिए जरा देखेंगे, अब हमको कम से कम एक आर हो कैपिटल और स्मॉल, तो जरा यहाँ पर देखेंगे, ये इधर ऐसे कंडीशन में हमको खोजना पड़ेगा, तो इधर हम देखेंगे तो हमको एक मिल जा रहा है। ये कितना मिल जा रहा है, तो अब इसके लिए आप कुछ सिंबल यूज कर सकते हैं। सपोज करो हमें इस तरह से सिंबल यूज कर ले रहे हैं, ये कैपिटल आर की वजह से राउंड है और स्मॉल वाई की वजह से कैसा हो जाएगा, ग्रीन। एक ये भी कम से कम एक, तो ये भी कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा कैपिटल आर की वजह से, और स्मॉल वाई की वजह से कैसा हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है, या फिर आपका ऐसा भी मन करे तो कर सकते हैं, आरजी लिख सकते हैं यहाँ पे, राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन। ठीक है, फिर यहाँ पर जरा देखेंगे, एक कैपिटल आर की वजह से राउंड और स्मॉल की वजह से ग्रीन, तो ऐसे कंडीशन हमको 3 मिले। कितने मिले, 3। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 ऐसी हमको 3 ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जो कैसे होंगे, राउंड और ग्रीन होंगे। राउंड होंगे, क्यों राउंड है, क्योंकि उनके पास एक कैपिटल आर है, और स्मॉल वाई की वजह से कैसे आ रहे हैं, ग्रीन। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 हमें ऐसे मिलेंगे जो कैसे होंगे, राउंड और ग्रीन। अभी उस वाले फिगर को भी समझा देंगे, लेकिन निकालना कैसे है ये बातें आप समझ लीजिए। फिर हमको क्या करना है, नेक्स्ट 3 कैसे होंगे, नेक्स्ट 3 जो होंगे वो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट 3 की जो कंडीशन होगी, वे नेक्स्ट 3 जो होंगे व्रिंकल्ड होंगे और येलो होंगे। तो व्रिंकल्ड के लिए कैसा कंडीशन होगा, व्रिंकल्ड के लिए हमें ये पता है कि स्मॉल आर आर होंगे या एक स्मॉल आर आर होंगे, व्रिंकल्ड होंगे, और इसके साथ साथ में येलो के लिए कैसा कंडीशन रहा होगा, कैपिटल वाई। तो हमको ऐसा फाइंड करना है जो स्मॉल आर हो, 2 हो चाहे 1 हो, और साथ साथ में एक कम से कम कैपिटल वाई। ऐसी कंडीशन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो कंडीशन हमको फाइंड आउट करना है वो हमको कैसी वाली फाइंड आउट करना है, जरा देखेंगे। 3 हमारे पास जो आएंगे, वो 3 हमारे पास आएंगे, वो ऐसी कंडीशन होगी, इधर आते हैं। हाँ, 3 हमारे पास कैसे होंगे, व्रिंकल्ड होंगे, और साथ साथ में कैसे होंगे, राउंड होंगे। व्रिंकल्ड व्रिंकल्ड 3 हमारे पास कैसे होंगे, व्रिंकल्ड और राउंड। ठीक है, ये कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे। 3 हमारे पास आएंगे व्रिंकल्ड और येलो। व्रिंकल्ड के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, व्रिंकल्ड के लिए हम लोग स्मॉल आर आर होगा, और येलो के लिए हमारे पास क्या होगा, कैपिटल कम से कम एक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इधर देखते हैं। अब जरा देखेंगे, व्रिंकल्ड और येलो होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन वाले हमारे पास 3, तो यहाँ पर इधर फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए क्या कर लेंगे, ये स्मॉल आर आर है, स्मॉल आर आर की वजह से व्रिंकल्ड हो जाएगा, तो इसको क्या कर लेंगे, सपोज करो डब्लू और वाई, तो व्रिंकल्ड येलो। ठीक है, व्रिंकल्ड येलो। ऐसा कंडीशन इसलिए बता रहे हैं कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्मॉल आर आर की वजह से व्रिंकल्ड, कैपिटल वाई की वजह से येलो, एक ये हमें मिला, दूसरा हम फिर फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल आर आर की वजह से व्रिंकल्ड, और एक वाई है तो इसकी वजह से कैसा आ जाएगा, येलो। फिर हम कंडीशन, फिर हम अपने हिसाब से फिर एक और कंडीशन फिर हम फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे, इधर सर्च करते जाएंगे तो कहीं हमें दिखेगा, दिख रहा है स्मॉल आर आर व्रिंकल्ड और कैपिटल एक वाई है, इसकी वजह से येलो। तो मतलब ये हम सिंबल यूज करते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो 3 हमारे पास कैसे आ गया, व्रिंकल्ड और येलो, 3 हमारे पास कैसा आ गया,
व्रिंकल्ड, व्रिंकल्ड और कैसा आया है, येलो आया। और एक हमारे पास ऐसा कंडीशन बच रहा है जो कैसा होगा, व्रिंकल्ड होगी सीट, व्रिंकल्ड होगी और कैसी होगी, ग्रीन होगी, व्रिंकल्ड होगी और कैसी होगी, ग्रीन होगी, क्योंकि इसमें दोनों रिसेसिव फॉर्म में, आर आर भी रिसेसिव फॉर्म में, वाई वाई भी। तो एक सीट हमारे पास कैसी आएगी, व्रिंकल्ड होगी, व्रिंकल्ड, व्रिंकल्ड का मतलब हमने बताया था सिकुड़ी हुई, और साथ साथ में कैसी होगी, ग्रीन होगी, कैसी होगी, ग्रीन होगी। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं फिनोटाइप रेशियो। मतलब आपको कॉपी पे कैसे फाइंड आउट करना, आप कॉपी पे ऐसे इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वहां पे तो डायग्राम हम दिखा पाना हमारे लिए पॉसिबल होता है, लेकिन जो जनरली कॉपी में निकाला जाता है तो वहां पे ऐसे पॉसिबल नहीं, तो आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, अपना कोड इस्तेमाल कर सकते हैं इसको काउंट करने के लिए। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। ये जो है ये फिनोटाइप रेशियो, कौन सा रेशियो है, फिनोटाइप, फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो इसका काफी थोड़ा लंबा आता है, इसमें सब जीन्स को काउंट करना पड़ता है। तो जीनोटाइप रेशियो अभी हम उधर फिगर से कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा। जीनोटाइप का मतलब ये एकदम सिंपल से समझ लीजिए कि ये एक तरह का ऐसा कितना हमको दिख पा रहा है, तो एक तरह का हमको ऐसा एक ही दिख पा रहा है, कितना दिख पा रहा है, एक ही दिख पा रहा है। तो हम उधर डायग्राम से बता देंगे कि जीनोटाइप भी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इधर देख लेते हैं फिर। नाउ यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, तो हम ये बातें यहाँ पर इसलिए बताए हैं कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप स्क्वायर के फॉर्म में इसको ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं किसी तरह से बनाएं, क्योंकि इस तरह से बनाने में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स का मतलब जो हम सिंपली कह रहे हैं कि एक ऐसा प्लांट्स लिया गया था जो येलो राउंड था, शीड और येलो थी, दो कैरेक्टर थे। दूसरा वाला सिकुड़ी हुई थी, व्रिंकल्ड थी और ग्रीन थी। इनका आपस में क्रॉसिंग कराया गया, क्रॉसिंग कराया गया जब, या पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, तो हमको एक ऐसी सीड मिली F1 जनरेशन की जो राउंड थी, येलो थी। लेकिन यहाँ पर जीन इम्प्योर फॉर्म में, हमने क्या बोला था, हमने ये बातें बार बार बता के रखी हुई है कि अगर इम्प्योर फॉर्म में है तो किसी न किसी जनरेशन में स्मॉल स्मॉल कैरेक्टर भी शो हो सकता है, जो कि यहाँ पर शो भी हो रहा है इसमें F2 जनरेशन में। तो जो आर की वजह से तो शीड राउंड आई, और कैपिटल वाई की वजह से कैसा आया, येलो आया। F1 जनरेशन के जितने पौधे हुए हैं सब के सब राउंड शीड वाले हुए और येलो हुए। लेकिन जब इनकी सेल्फिंग कराई गई, ये जो पौधे हमें मिले इनका आपस में F1 जनरेशन वालों को जब क्रॉस कराया गया, किसको फाइंड आउट करने के लिए, F2 जनरेशन को, तो हमें कुछ ऐसी कंडीशन मिली, ठीक है। तो जब इसका इसके साथ क्रॉसिंग कराया गया, तो जब क्रॉसिंग कराया गया तो हमको कैसा मिला, कैपिटल आर कैपिटल, तो ये राउंड और येलो, वहां पर जो हमने निकलवाया था, अभी निकाला था। तो यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि जो कंडीशन, ये फिनोटाइप रेशियो जो आया था 9:3:1, तो ये कैसे आया था, इस बात को जरा थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा समझ लेंगे जो आया था। तो यहाँ पर राउंड ऐसी शीट थी, यहाँ पर आप ऐसे गिन भी सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर थोड़ा और आसानी हो जा रही है 5, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रिप्रेजेंट है 5 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद और कहीं दिख रहा है 8, 8 के बाद और यहाँ पर क्या दिख रहा है 9। तो 9 ऐसे प्लांट्स थे जिनका फिनोटाइप, मतलब जो शीट थी वो राउंड और येलो थी। कितने हो गए, 9, ठीक है। और इसके बाद व्रिंकल्ड का मतलब सिकुड़ी हुई शीट, ऐसी ऐसी शीट थी 3 की, और साथ साथ में येलो भी थी, सिकुड़ी थी लेकिन येलो थी। ऐसा देख पा रहे होंगे यहाँ पर, एक ऐसा कंडीशन देख पा रहे होंगे। और ये किसकी वजह से आ रहा था, स्मॉल आर की वजह से। तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें सर्च करेंगे, सर्च करने पर हमको एक ये मिल रहा है जिसकी व्रिंकल्ड सीड है और कैपिटल वाई की वजह से येलो है। यहाँ पर सर्च कर पा रहे होंगे, इसका स्मॉल आर आर आने की वजह से व्रिंकल्ड सीड है और कैपिटल वाई की वजह से येलो है। और इधर इधर खोजते जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे, स्मॉल आर आर की वजह से व्रिंकल्ड है और एक कैपिटल वाई अगर आ जा रही है तब भी कैसा दिख रहा है, येलो। तो 3 सीड ऐसे हमको, 3 प्लांट्स जो मिले थे वो कैसे थे, उनकी सीड जो थी वो व्रिंकल्ड थी और येलो थी, ठीक है। तो व्रिंकल्ड थी और येलो थी। इसका जीनोटाइप रिप्रेजेंट करने के लिए, अरे फिनोटाइप रिप्रेजेंट कर, जीनोटाइप अभी हम बताते हैं, अभी जीनोटाइप भी इसका दिखाएंगे, ठीक है। तो ये फिनोटिपिकली ऐसा दिख रही है। अब इसके बाद जरा देखेंगे तो हमारे पास 9 कैसे आ गए थे, 9 आ गए थे हमारे पास। 9 जो थे वो राउंड और येलो थे, ये जो काउंट किए थे। 3 हमारे पास कैसे शीट्स आ गई थी, व्रिंकल्ड और येलो। अच्छा, ये राउंड और ग्रीन वाला जरा देख लेते हैं। राउंड की वजह से कैसा रहा होगा, कैपिटल आर कम से कम एक होना चाहिए, और एक, और ये ग्रीन की वजह से कैसा रहा होगा, स्मॉल वाई रहा होगा, स्मॉल वाई या स्मॉल वाई आया रहा होगा। तो यहाँ पर हम इसके लिए फाइंड आउट करते हैं, राउंड और ग्रीन के लिए अगर हम देखें तो एक शीट हमको कैसी मिल रही थी, ये राउंड और ग्रीन मिल रही थी, राउंड और ग्रीन एक, दूसरा राउंड और ग्रीन। ग्रीन क्यों हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक भी कैपिटल वाई नहीं है, ये दोनों स्मॉल है, ये दोनों स्मॉल है। और एक और हमारे पास शीट मिल जा रही थी, कैसी थी, राउंड और
येलो। तो ऐसी हमारे पास 3 मिल गई। कितनी मिली? 3। तो 9:3:3 हमने ऑलरेडी अभी बताया है। और एक ऐसा मिल रहा था, एक शीट ऐसी मिल रही थी जो कैसी थी, स्मॉल आर, ये एक ऐसी थी जिसमें सब के सब रिसेसिव थे, स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई, ये व्रिंकल्ड थी और साथ साथ में कैसी थी, ग्रीन थी। एक ऐसा कंडीशन मिल जा रहा था। तो ये पूरा का पूरा इस तरह से निकाला गया है 9:3:3:1 रेशियो, 9:3:3:1 रेशियो। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा था? अभी इससे निष्कर्ष ये निकाल पा रहे थे साइंटिस्ट कि इससे मेंडल ये निष्कर्ष निकाल पाए कि 9 तो पेरेंट्स जैसे थे। कितने? 9 पेरेंट्स जैसे थे। 3 जो थे वो राउंड और ग्रीन, ये पेरेंट से मैच नहीं कर रहे थे, इनके कॉम्बिनेशन से ही आया था, लेकिन ये 3 अलग आए। फिर यहाँ पर व्रिंकल्ड और येलो, ये भी 3 अलग आए। और व्रिंकल्ड ग्रीन, ये भी 3, व्रिंकल्ड ग्रीन तो था। तो मतलब 3 ये और 3 ये क्या थे? नए नई चीजें निकल करके आई। 3 क्या निकल करके आई? नई चीजें निकल के आई, जिसको जिसको ये बातें बताया गया था कि जो जीन है वो स्वतंत्र रूप से या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करते हैं। तो 3 इन्हीं में से 3 चीजें नया निकल के आया क्रॉसिंग कराने वजह से, क्योंकि ये 3 राउंड और येलो, ये राउंड और ग्रीन पेरेंट्स था नहीं, पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहे हैं। व्रिंकल्ड और येलो, ये भी व्रिंकल्ड और येलो से हम पेरेंट्स से नहीं मैच कर रहे, मतलब जीन था वो जीन सेपरेट हुआ, सेपरेट होकर के 3 ये और 3 ये जो है वो 2 चीजें कम नई बनी थी। क्या बना था इन्हीं रिकम्बिनेंट से? राउंड और ग्रीन, व्रिंकल्ड और ग्रीन, ये जो है नया निकल करके आया था। तो इस तरह से ये बातें बताए थे कि जो जीन्स हैं वो स्वतंत्र रूप से, मतलब इंडिपेंडेंट रूप से वो कंबाइन करके कुछ नया भी जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो था, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रेशियो आया था, फिनोटाइप रेशियो। अब इसके आगे पहुंचते हैं। इसी चीज को यहाँ पर हमने बताया था, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि लेना क्या है, येलो ग्रीन 2 कैरेक्टर, और ये दूसरे वाले पौधे के पास भी कैसा है, राउंड और व्रिंकल्ड। तो इसके लिए इस तरह से उन्होंने सेलेक्ट किया था। नाउ अब ये वही कंडीशन है जो F1 हमने अभी बताया है कि उन्होंने क्या किया था, राउंड येलो के लिए क्या ले लिया था, कैपिटल वाई, राउंड और येलो के लिए क्या ले लिया था, कैपिटल वाई। ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पे नहीं होगा, इसको हटा देंगे, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर व्रिंकल्ड ग्रीन था, व्रिंकल्ड ग्रीन। तो ये बातें ध्यान रखेंगे कि राउंड येलो के लिए उन्होंने क्या लिया था, राउंड के लिए कैपिटल आर आर लिया था, येलो के लिए स्मॉल वाई वाई लिया था। एक ऐसी कंडीशन आई थी। और दूसरी कंडीशन व्रिंकल्ड ग्रीन के लिए, व्रिंकल्ड के लिए उन्होंने स्मॉल आर आर लिया था, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई वाई, इसको लेकर के क्रॉस कराए थे। तो F1 जो जनरेशन थी वो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब हेट्रोटाइप कंडीशन आया था। तो ये लेकिन सब के सब कैसे थे, राउंड और येलो। कौन सी जनरेशन थी? F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन ऐसी आई थी। तो मतलब ये कैसे आपको एक्सप्रेस करना है वो बातें हम बता रहे हैं कि कैसे आपको एक्सप्रेस करना है। तो इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, मतलब नोट डाउन करना है, एक्सप्लेनेशन में आप कंक्लूड कर सकते हैं। अब जो ये F1 आई थी, ये कौन थी? ये जो F1 जनरेशन आई थी, इन्हीं के जो पौधे आए थे, इनका सेल्फिंग कराने का मतलब क्रॉस कराया उन्होंने। तो फिर जब सेल्फिंग कराया तो फिर क्या कंडीशन आया, यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन F1 प्लांट्स वर सेल्फ पॉलिनेटेड टू प्रोड्यूस 4 काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में 4 तरह के आए थे। कितने तरह के? 4 तरह के आए थे। पहला कंडीशन कैसा था, राउंड और येलो। कितने आए थे? 9 आए थे। येलो व्रिंकल्ड कितने आए थे? 3 आए थे। ग्रीन कितने आए थे? ग्रीन राउंड कितने आए थे? 3 आए थे। और ग्रीन व्रिंकल्ड कितने आए थे? ये आए थे 1। तो जो हमारा फिनोटाइप रेशियो बना था वो क्या बना था, 9:3:3:1, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन बना था। तो कितने आए थे F2 जनरेशन में? 4 टाइप्स के। कितने प्रोड्यूस हुए? 4 टाइप्स के। तो देयर विल बी इन द रेशियो ऑफ 9:3:3:1। द रेशियो इज नोन एज डाई हाइब्रिड रेशियो। इस रेशियो को क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड रेशियो बोलेंगे। नाउ ये कंडीशन दिखा रहा है कि जो F1 हमको मिला था उसी का सेल्फिंग करने से F2 हमको मिलता है। तो यहाँ पर यही कंडीशन था, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका आपस में जब क्रॉसिंग कराया गया था तो जो 4 तरह के गैमेट बनेंगे, हमने अभी गैमेट बनाया था, ये गैमेट बनाने आना चाहिए। इनका क्रॉसिंग कराने पर या तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा, क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, या तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, या तो स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, या तो और इसके साथ स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ये 4 टाइप्स के गैमेट बनेंगे, तभी आप जाकर के वहां पर स्क्वायर बना करके और आगे का प्रोसेस करके रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ
F2 जनरेशन में जो हमें कंडीशन मिली थी, ये ऑलरेडी हमने बताया था, फिनोटाइप रेशियो में राउंड येलो, राउंड ग्रीन, व्रिंकल्ड येलो, व्रिंकल्ड ग्रीन, इनका जो रेशियो आया था वो 9:3:3:1 आया था। एक्सप्रेशन ऑफ येलो, येलो कितने थे, येलो राउंड हमारे पास 9 आए थे। एंड ग्रीन व्रिंकल्ड का जो ट्रेड था वो एक था, तो एक जो था वो रिसेसिव फॉर्म में ये आया था, और 9 थे हमारे पास सोज एज दियर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैसे थे, पेरेंट्स जैसे जो थे वो 9 थे, कितने थे 9, क्योंकि जो हमने पेरेंट्स को क्रॉसिंग कराया था वहां पर राउंड और येलो लिया था। ग्रीन वाले कितने, ग्रीन और व्रिंकल्ड वाला पेरेंट जो था वो हमें जो ट्रेड्स ऑब्टेन हुए थे वो एक ट्रेड ऑब्टेन हुए थे। ग्रीन राउंड, जो यहाँ पर और कंडीशन देखेंगे, नया हमें क्या मिला, नया हमें क्या मिला, ग्रीन राउंड, ये जो ग्रीन राउंड वाले थे, और येलो व्रिंकल्ड टाइप ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिजल्ट ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन। इसी बात की बात है कि हमारे पास ग्रीन राउंड वाले 3 आए थे, और 3 कितने आए थे, येलो व्रिंकल्ड वाले, ये कैसे थे, ये नए कॉम्बिनेशन थे, नए कॉम्बिनेशन थे, क्योंकि इस टाइप ये पेरेंट्स का एग्जैक्ट नहीं थे, पेरेंट्स से एग्जैक्ट ये था 9 जो था येलो राउंड और ग्रीन व्रिंकल्ड, तो न्यू कॉम्बिनेशन भी हमको ऑब्टेन हुआ था F2 में। नाउ जीनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, देखिए जीनोटाइप रेशियो में हम लोग क्या करते हैं कि जो टेबल फाइंड किए थे उसमें हमें कितना इस टाइप का मिला है, इस टाइप का भी हमको कितना मिला था, एक मिला है, कितना मिला, एक मिला। अच्छा, अभी ये बात अगर ये रहे कि सर दिखाइए कि एक ही है कि कैसे बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पर दिखा भी देते हैं कि एक कैसे था। यहाँ पर देखेंगे ना तो एक ही था जिसमें कैपिटल आर, एक ही था जिसमें कैपिटल आर आर थे, कैपिटल वाई वाई, और इस पूरे चार्ट में खोजेंगे इसमें तो एक भी, एक और दूसरा नहीं मिलेगा जिसमें कि कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई हो। तो जीनोटाइप कैपिटल आर आर वाई वाई वाला एक ही था, कितना था, एक ही था। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे इधर जीनोटाइप को देखेंगे, तो यहाँ पर वहां से वहीं से फाइंड आउट करना है। तो एक ही हमारे पास ऐसा कंडीशन था, एक ही हमारे पास कंडीशन है जिसमें कैपिटल आर आर वाई वाई आए, कितना है, एक कंडीशन। उसी तरह से जब उसी चार्ट में आपके देखेंगे, जाकर के खोजेंगे जीनोटाइप के लिए, तो आपको एक ही मिलेगा जिसमें कैपिटल दो मिलेंगे सॉरी, दो मिलेंगे जिसमें आपको कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई रहेगा उस चार्ट में। कितने होंगे, दो होंगे, तो जीनोटाइप के लिए दो ये ले लेंगे। फिर उसी में अगर आप जाकर के पीछे देखेंगे तो आपको दो ऐसे मिलेंगे जो होंगे कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसी कंडीशन दो होगी। फिर आप वहां जाकर के देखेंगे तो चार ऐसी कंडीशन होगी जिसमें कैपिटल आर एक होगा, एक कैपिटल वाई होगा, एक स्मॉल आर होगा और स्मॉल वाई होगा। ऐसा कितने मिलेंगे, चार मिलेंगे। एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें आपको स्मॉल आर, कैपिटल वाई मिलेगा। और फिर दो कंडीशन ऐसी आपको मिलेगी जिसमें कैसा होगा, स्मॉल आर आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ऐसे दो होंगे। जो चार्ट अभी हमने F2 का जो बनाया था तो उसमें दो मिलेंगे। और एक कंडीशन ऐसी मिलेगी जिसमें कैपिटल आर आर होगा और स्मॉल वाई वाई होगा। दो कंडीशन ऐसी मिलेगी जिसमें एक कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर होगा और दो स्मॉल वाई वाई होंगे। और एक कंडीशन ऐसी मिलेगी जिसमें दोनों स्मॉल आर होंगे, दोनों स्मॉल वाई होंगे। तो इसी को हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप रेशियो। तो जीनोटाइप रेशियो को अगर हम देखें तो यहाँ पर इसी को फाइंड आउट करने के लिए यही हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए, 1:2 रेशियो, इसी को फिर 2:4, 4:1, 1:2, 2:1, फिर इसके बाद 1:2 रेशियो, ये इधर एक 1 आ गया है तो इसको यहाँ पर भी कंक्लूड कर लेंगे, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर पाते हैं किसको, जीनोटाइप रेशियो को। तो ये F2 जनरेशन का जीनोटाइप रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आप चार्ट में जाकर के खोजेंगे तो जितना लिखा गया उतना ही होंगे, उसके अलावा और नहीं होगा। तो ये जीनोटाइप रेशियो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। नाउ अच्छा, इसके बाद उन्होंने करने के बाद इस कंक्लूजन पर मेंडल पहुंचे थे जिसको हम निष्कर्ष या कंक्लूजन बोलेंगे। तो उनको क्या निष्कर्ष मिला इससे, ये सब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद मेंडल एक निष्कर्ष पर निकले। उन्होंने बोला था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उन्होंने ये बताया था कि जो जो जीन्स हैं वो स्वतंत्र रूप से जाकर के जुड़ते हैं, और जुड़ करके जो पेरेंट्स हैं उनके उनके अलावा भी कुछ नए तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसा हुआ भी था। यहाँ पर देखेंगे द F2 जनरेशन प्लांट्स प्रोड्यूस TWO2 न्यू फिनोटाइप्स। दो न्यू फिनोटाइप्स आए थे, कैसे आए थे, न्यू फिनोटाइप्स आए थे। तो अब ये बातें करेंगे कि दो न्यू फिनोटाइप्स क्या थे। हमने कई बार बता भी दिया था, फिर भी एक बार और बता देते हैं कि दो न्यू जो आए थे वो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो न्यू मिले थे, ये राउंड ग्रीन और ये
व्रिंकल्ड येलो, ये दोनों न्यू क्यों थे? क्योंकि ये पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहे थे, ये पेरेंट्स के अलावा अलग शो कर रहे थे। तो राउंड और ग्रीन, तो ये दो नए आए थे। तो अब वहां पर हम आते हैं उस बात पर, दो कैसे मिले थे? न्यू मिले थे, ठीक है। तो इस बात पर पहुंचे थे, इस कंक्लूजन पर। तो इन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये बातें बताई थी कि टू न्यू फिनोटाइप, सो इनहेरिटेंस ऑफ सीड कलर इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनहेरिटेंस ऑफ शेप ऑफ द सीड। मतलब कि जो शेप सीड का था उसके अलावा नए कॉम्बिनेशन भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा था F2 जनरेशन में। अदरवाइज इट कैन नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, दो नए नहीं बनते तो हमको दो नए नहीं मिलते, येलो व्रिंकल्ड वाले और ग्रीन राउंड वाले, ये हमको दो नए नहीं मिलते। तो हमको दो नए मिल रहे थे, तो इससे हमको पता चल रहा था कि जो जीन है वो इंडिपेंडेंटली जाकर के अदर जीन के साथ कंबाइन कर रहा था। दिस ऑब्जर्वेशन लीड्स टू द मेंडल्स कंक्लूजन दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ प्लांट assorted, assorted का मतलब सेलेक्टेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। मतलब जब ट्रांसफर हो रहा था कैरेक्टर, तो वहां पर इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से एक जाकर के दूसरे के साथ जुड़ जा रहा था, तभी जाकर के कुछ नया हमको मिल पा रहा था। दिस इज नोन एज द कंक्लूजन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट इज बेस्ड ऑन F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये जो बातें बताई थी उन्होंने किसके बेस पे? डाई हाइब्रिड क्रॉस करा करके F2 जनरेशन का बताया था। द नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम शो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। मियोसिस में जाकर के रैंडमली एक दूसरे के साथ जुड़ जाता था। तो ड्यूरिंग मियोसिस डिफरेंट क्रोमोजोम्स पेयर अरेंज रैंडमली, सो जीन्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स कैन बी इनहेरिटेड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली जाकर के एक दूसरे के साथ जुड़ जाता था रैंडमली। रैंडमली का मतलब हम कह रहे हैं ये दोनों जीन है, इसका इसके साथ पेयरिंग बनाने का मन कर रहा तो इसके साथ पेयरिंग कर ले रहा था, इसके साथ अगर जा रहा था तो इसके साथ पेयरिंग कर ले रहा था, तो इसको हम बोलेंगे रैंडमली जाकर के जुड़ जा रहा था। क्रोमोजोम कैन बी इनहेरिटेड डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तो नया कॉम्बिनेशन बना ले रहा था। दिस इज नोन एज क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी को बोला गया था मेंडल का जो इंडिपेंडेंट का स्वतंत्र रूप से जाकर के जो जीन्स है वो कंबाइन होकर के एक न्यू कॉम्बिनेशन भी हमें मिल रहा था। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसको बोलेंगे। नाउ इसी को बातों को अगर हम लोग यहाँ पर देखें एक्सप्लेनेशन में, तो उन्होंने क्या लिया था? प्योर येलो लिया था और साथ साथ में राउंड शीडेड प्लांट्स क्रॉस्ड विद अ ग्रीन व्रिंकल्ड। किसके साथ क्रॉस किया था? ग्रीन व्रिंकल्ड शीडेड के साथ। प्लांट्स विच आर हैविंग जीनोटाइप, वहां पर जीनोटाइप क्या लिया था? कैपिटल वाई वाई लिया था, कैपिटल आर आर लिया था। एंड दूसरा कंडीशन क्या था? स्मॉल वाई वाई और स्मॉल आर आर लिया था, जिसको व्रिंकल्ड ग्रीन। टू प्रोड्यूस F1 जनरेशन हैविंग, F1 जनरेशन में हमको क्या मिला था? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई जीनोटाइप, जो अभी हमने करवाया था उसी का एक्सप्लेनेशन है। बोथ द कैरेक्टर्स कंबाइन, ये दोनों कैरेक्टर्स कंबाइन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इन F1 जनरेशन। फैक्टर आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर इज हैविंग इक्वल चांस टू वाई, इसके पास ये कैपिटल आर भी इसके साथ उतना ही चांस है जुड़ने का जितना स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ। फैक्टर और स्मॉल वाई, जो दूसरा था स्मॉल वाई, फैक्टर ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन टू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। दो तरह का, या तो कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ जुड़ सकता था और जाकर के किसके साथ जुड़ सकता था? स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ। तो दो तरह का गैमेट्स बन जा रहा था। सिमिलरली इसी तरह से स्मॉल आर जो था वो क्या कर सकता था? हैविंग इक्वल चांस विद, कैपिटल वाई के साथ जाकर जुड़ सकता था या फिर किसके साथ? स्मॉल वाई के साथ जुड़ सकता था। फैक्टर ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और साथ साथ में स्मॉल वाई और कैपिटल आर। कहने का मतलब ये हम कह रहे थे, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये बातें बताई गई है कि अगर स्मॉल आर है तो स्मॉल आर के पास ये पूरा चांस है कि वो जाकर के किसके साथ जुड़ सकता है? कैपिटल वाई के साथ जुड़ सकता है या फिर स्मॉल आर किसके साथ जाकर जुड़ सकता है? स्मॉल आर किसके साथ जुड़, फैक्टर्स हैविंग इक्वल हैविंग कैपिटल वाई या फिर स्मॉल वाई, ये जाकर के स्मॉल वाई। तो मतलब 50% चांस है कि इसके साथ जाकर जुड़े, 50% चांस है किसके साथ? जिसके साथ जाकर के जुड़ेगा वैसा रिप्रेजेंटेशन करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब ये जुड़, हमारे पास चार तरह के गैमेट्स, हमने बताया था कि गैमेट्स हमको बनाने आना चाहिए। तो गैमेट्स क्या बन सकता है? एक कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, बात एक ही है। स्मॉल वाई के साथ स्मॉल कैपिटल आर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई। स्मॉल कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर, या फिर आप लिख सकते हैं स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई।
और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब यही 4 तरह की पॉसिबिलिटीज होगी और इन्हीं का क्रॉसिंग करा करके F2 जनरेशन जो है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का। तो देयरफॉर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन F1 जनरेशन इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। तो इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से वो जाकर के कॉम्बिनेशन कर रहा था। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज मोस्ट क्रिटिसाइज का मतलब कि इसका जो था ये कह सकते क्लेम किया गया था कि कुछ साइंटिस्टों ने ये बातें क्लेम की थी जिसमें लिंकेज की बातें। तो लिंकेज का मतलब ये होता है इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ। लिंकेज इसका एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि लिंकेज जब हम पढ़ाएंगे तो वहां आप पढ़ेंगे कि दो जीन साथ साथ जाते हैं। तो ये था लिंकेज में बताया गया था। तो जितना जीन पास पास होगा उतना लिंकेज स्ट्रांग होगा। अगर जीन दूर दूर है तो वहां पे रिकॉम्बिनेंट होने के चांसेस हैं। बट ये बातें ध्यान रखेंगे कि लिंक्ड जीन कम थे, बहुत कम थे। जो दोनों जीन जैसे हम कह रहे दो दोस्त हैं, दोनों स्कूल जाए तो साथ साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो जीन्स पास पास होंगे वो लिंक्ड होंगे, वो स्वतंत्र रूप से किसी दूसरे के साथ जाके नहीं जुड़ेंगे, तो वो साथ साथ अपना इफेक्ट दिखाएंगे। बट लिंकेज का केसेस बहुत कम जगहों पर पाया जाता है। ज्यादातर जीन इंडिपेंडेंटली जाकर के एक जीन दूसरे जीन के साथ कंबाइन हो जाता है। जैसे हमने क्या बताया, हमने स्टार्टिंग में बताया था अगर कैपिटल टी यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है स्मॉल टी है, ये मेल पेरेंट्स के पास है, दूसरा इसका क्रॉसिंग करा रहे हैं फीमेल के पास। अगर यहाँ पर क्या है स्मॉल टी है और यहाँ पर क्या है स्मॉल टी है, तो ये ऐसा कंडीशन नहीं बनता है कि दोनों स्मॉल स्मॉल आए। यहाँ से एक आया दूसरा इधर से आया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब कहने का मतलब है कि जो जीन्स हैं मोस्टली वो इंडिपेंडेंटली जाकर के एक दूसरे के साथ जुड़ करके नया इफेक्ट शो करते हैं। तो लिंकेज जो था इसमें साइंटिस्ट ने ये बातें बोली थी कि जीन साथ साथ ही जाते हैं। तो ऐसा कंडीशन लिंकेज का बहुत कम पाया जाता है जिसमें जीन क्या करें साथ साथ जाएं। तो एक कुछ कंडीशन में पाया गया, बहुत ही एक कम कंडीशन में पाया जाता है। ज्यादातर इंडिपेंडेंटली जाकर के एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जीन्स और अपना इफेक्ट शो करते हैं। इसलिए वेरिएशन आता है। इसीलिए क्या आता है वेरिएशन आता है। अगर लिंक्ड जीन जाएगा तो प्रोजनी में वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका कंडीशन तो इसने ये एक तरह से एक्सेप्शन मान सकते हैं यहाँ पर इस कंडीशन में। नाउ डिफरेंट क्रोमोजोम्स, डिफरेंट जो क्रोमोजोम होंगे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। ये बातें सही है कि डिफरेंट क्रोमोजोम ज्यादातर क्या होंगे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, स्वतंत्र रूप से जाकर के एक दूसरे से जुड़ेंगे। सेम क्रोमोजोम अगर जाकर के जुड़ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लिंक्ड या लिंकेज। लिंक्ड का मतलब जुड़ा हुआ, लिंकेज। तो इसमें क्या होगा इनहेरिटेड टुगेदर, दोनों साथ साथ जाएंगे। दोनों क्या करेंगे साथ साथ जाएंगे। अगर लिंक्ड जीन जा रहा है तो जो प्रोजनी होगी वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखेगी। बट ये बहुत कम कंडीशन में पाया जाता है ऐसा कंडीशन। वो ज्यादातर ये कंडीशन होता है कि इंडिपेंडेंटली जाकर के नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केसेस ज्यादा है। ठीक है, so linkage is considered an exception of Mendel's law of independent assortment because linked genes do not assort independently। तो लिंक जीन जो है वो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली जो है वो नहीं जाता है, वो दोनों साथ साथ जाकर के अपना इफेक्ट शो करेंगे। लेकिन हमने ये बातें बताया है कि लिंकेज बहुत कम जगह पाया जाता है, ज्यादातर चांसेस होता है क्रॉसिंग ओवर का। और जब भी क्रॉसिंग ओवर होगी तो इंडिपेंडेंटली जीन जाकर के कंबाइन होगा और उसी को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कि वेरिएशन आएगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से वेरिएशन आएगा। नाउ हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो हमारा जो आज का कंक्लूजन था वो यही था कि डाई हाइब्रिड, पहले देख लेंगे डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड का जो जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो ये बातें ध्यान रखेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा। फिनोटाइप रेशियो जो आएगा वो क्या होगा, फिनोटाइप रेशियो क्या होगा 9:3:3:1। जीनोटाइप रेशियो को निकालने के लिए वहां पर थोड़ा वो चार्ट के थ्रू ही निकाला जा सकता है, ऐसे याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जीनोटाइप रेशियो के लिए आपको चार्ट जहां पे आप फाइंड आउट करेंगे वहां से काउंट करके निकालना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि कभी कभी बच्चों ये भूल जाता है, तो अगर किसी को भूल जाए तो मोनो हाइब्रिड का याद है, अगर मोनो हाइब्रिड का आपको याद है फिनोटाइप रेशियो 3:1, तो डाई हाइब्रिड के केस में क्या कर सकते हैं इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3:1। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9, फिर इसको उठाएंगे इसके साथ आएंगे 3 1 3, फिर इसको क्या करेंगे 1 का 3 के साथ आएंगे 1 3 3, फिर इसके 1 के साथ 1 1 1। तो ऐसा भी कंडीशन आप करके कर सकते हैं कि अगर आप किसी को मोनो हाइब्रिड का याद है
फिनोटाइप रेशियो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा तो डाई हाइब्रिड रेशियो आ जाता है। तो ये इमरजेंसी के लिए बता रहे हैं, किस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एमसीक्यू पर आ जाते हैं। तो जो आज का कंक्लूजन था वो ये था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर्स को लेकर के उन्होंने किया था, और ये बातें बताया था कि जो जीन्स है वो स्वतंत्र रूप से जाकर के एक क्रोम जीन्स जो है वो दूसरे के साथ जुड़ जाता है, इसीलिए जो प्रोजनी है उसमें ज्यादातर वेरिएशन होता है, ठीक है। तो ये बातें हैं कि मोस्टली चांसेस 90% चांसेस है कि 90 टू 95% चांसेस है। लिंकेज का केस 1-2% ही पाया जाता है जहां पर जीन लिंक्ड होते, जैसे ड्रोसोफिला के आइज में देखा गया था। तो इसलिए ये कंडीशन याद रखेंगे कि ज्यादातर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, जो जीन्स हैं वो स्वतंत्र रूप से टूट करके दूसरे के साथ जुड़ करके वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं, जो भी प्रोजनी आती है उसमें, ठीक है। अब जरा देखेंगे अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग किसका स्टडी करते हैं? वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेस? नहीं, इसका नाम ही है डाई हाइब्रिड। क्या नाम है? डाई। डाई का मतलब दो, तो इसमें कितना क्या कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये आंसर हो जाएगा टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। कितना पेयर्स? डाई हाइब्रिड में दो पेयर, टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस द कलर ऑफ कोटिलिडान वॉज रिप्रेजेंटेड बाय। तो कोटिलिडन का कलर के लिए मेंडल ने क्या लिया था? उन्होंने लिया था, कोटिलिडन का कलर के लिए क्या लिया था? कैपिटल वाई और स्मॉल वाई लिया था। कैपिटल वाई अगर ले रहे थे तो इसके लिए उन्होंने बोला था येलो। क्या बोला था? येलो। और अगर स्मॉल वाई आ रहा था तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला था? ग्रीन बोला था। क्या बोला था? ग्रीन कलर शो कर रहा था। तो कोटिलिडान का जो कलर का मतलब शीट का कलर, जो शीट का कलर ऊपर ऊपर मेम्ब्रेन जो थी उसका कलर उन्होंने कैसा लिया था? येलो या ग्रीन कंक्लूड किया था। रिसेसिव के केस में ग्रीन। Now, in the dihybrid cross, the sheet shape was represented by dihybrid cross the sheet shape। तो शीट शेप ये ध्यान रखेंगे कि शीट के लिए उन्होंने क्या लिया था? राउंड लिया था। क्या लिया था? राउंड लिया था। राउंड के लिए उन्होंने कैपिटल आर का इस्तेमाल किया था। कम से कम एक तो आना ही चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज उन्होंने क्या लिया था? व्रिंकल्ड लिया था। क्या लिया था? व्रिंकल्ड लिया था। व्रिंकल्ड के लिए उन्होंने क्या लिया था? स्मॉल आर लिया था। दो हो तो ठीक है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो ऐसा कंडीशन कहां पर दिख रहा है? डाई हाइब्रिड शीट शेप उन्होंने कैसा लिया था? राउंड। राउंड के लिए क्या लिया था? कैपिटल आर लिया था। और व्रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ which combination represent the dominant traits in the Mendel's dihybrid cross? Which combination represent the dominant trait? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। डोमिनेंट ट्रेड्स इन मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में डोमिनेंट ट्रेड्स कौन कौन से थे? कौन कौन से थे भाई डोमिनेंट ट्रेड्स? ग्रीन वाला तो रिसेसिव हो जाएगा, ये भी रिसेसिव था। येलो जो था ये तो डोमिनेंट था, लेकिन व्रिंकल्ड वाला रिसेसिव था। येलो वाला जो था ये डोमिनेंट था और राउंड भी डोमिनेंट थे। इसके कंडीशन में कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो राउंड और येलो, तो मतलब इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये नहीं था और ये तो डोमिनेंट है बट ये रिसेसिव, तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ विच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द रिसेसिव ट्रेड्स? इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है जो रिसेसिव ट्रेड्स को दिखाता है? रिसेसिव ट्रेड्स के लिए येलो तो जो था ये तो डोमिनेंट था, तो ये होगा नहीं, ये दोनों होंगे नहीं। राउंड भी। ग्रीन और व्रिंकल्ड, ग्रीन भी रिसेसिव था और व्रिंकल्ड भी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। येलो जो था ये तो डोमिनेंट था तो ये होगा नहीं, ये तो खैर था लेकिन ये भी था लेकिन ये नहीं था। तो इसमें सबसे बेस्ट जो है वो रिसेसिव, ये भी रिसेसिव में था, ग्रीन भी और व्रिंकल्ड भी रिसेसिव था, तो एक ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नाउ द जीनोटाइप रेशियो ऑफ प्योर राउंड, ये बातें ध्यान रखोगे। प्योर राउंड येलो पेरेंटीज, तो जीनोटाइप जीनोटाइप ऑफ द प्योर राउंड येलो पेरेंट सी। तो प्योर राउंड येलो पेरेंट जो थे उनका जो जीनोटाइप निकल करके आया था वो क्या निकल करके आया था हमारे पास? प्योर राउंड येलो पेरेंट्स, ठीक है। प्योर राउंड येलो पेरेंट्स का जो जीनोटाइप निकल करके आया था वो ऐसा कंडीशन था। क्या था? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। द जीनोटाइप ऑफ प्योर व्रिंकल्ड ग्रीन पेरेंट्स, प्योर व्रिंकल्ड ग्रीन पेरेंट्स। तो ऐसे कंडीशन में क्या था हमारे पास? ये देखिए, ये प्योर राउंड येलो है तो ये होगा नहीं। ये हेट्रोटाइप में है तो ये भी नहीं होगा। प्योर की बात हुआ, प्योर का मतलब सभी जीन स्मॉल, ये दोनों भी आर है तो इसकी वजह से व्रिंकल्ड और वाई वाई की वजह से ग्रीन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट देखेंगे द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। द जीनोटाइप किसकी बात हो रही? द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन इन गिवन क्रॉस। तो जो F1 जनरेशन का जीनोटाइप आया हुआ था, हमें जो ऑब्टेन हुआ था वो ऐसा कंडीशन था, हेट्रोटाइप का कंडीशन था। कैपिटल आर
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो F1 जनरेशन का। यहाँ पे जिसको एमसीक्यू में थोड़ा दिक्कत हो अगर समझने में, तो वो पीछे जाकर के जो चार्ट में हमने फाइंड आउट कराया है जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो, वहां से जाकर के इसको कोरिलेट कर लेगा, तो सबके सब आंसर और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ द गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय F1 प्लांट्स, F1 प्लांट्स विद जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इससे हमको जो गैमेट मिला था, जो हमको गैमेट हमने बोला था ना, इससे 4 तरह का मिलेगा। कितने तरह का मिलेगा? यही 4 पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या है? कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है। दूसरा क्या कंडीशन है, यहीं से हम इसको देखेंगे, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, एक ये कंडीशन है। दूसरा क्या कंडीशन है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है। तीसरा क्या कंडीशन बन सकती है, तीसरा कंडीशन बन सकती है कि स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। और अगला क्या कंडीशन बन सकती है, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ। ये ना, ये चारों गैमेट आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए, तभी आप F2 फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा कंडीशन कहां पर दिख रहा है, इधर यहाँ पर ऑप्शन सी पर ऐसी कंडीशन दिख रही है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द F1 प्लांट्स इन द गिवन डाई हाइब्रिड क्रॉस शो। तो F1 प्लांट्स इन द गिवन डाई हाइब्रिड क्रॉस शो, तो जो F1 प्लांट्स था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस में कैसा शो कर रहा था? जो F1 हमने निकाला था, F1 में क्या निकाला था बच्चों, उसमें निकाला था कैपिटल आर स्मॉल वाई आया था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हेट्रो तो था, हेट्रो का मतलब प्योर फॉर्म में नहीं था, ये भी दोनों अलग था, कैपिटल आर स्मॉल हेट्रो कंडीशन है, ये भी हेट्रो कंडीशन। लेकिन शो क्या कर रहा था, डोमिनेंट की वजह से ये शो कर रहा था राउंड। क्या शो कर रहा था? राउंड। और साथ साथ में कैपिटल वाई की वजह से क्या शो हो रहा था? येलो। तो ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है राउंड एंड येलो? तो कहीं पर दिख रहा है येलो ग्रीन एंड व्रिंकल्ड शीट, ये तो था नहीं। येलो एंड राउंड शीट, तो येलो एंड राउंड शीट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। येलो व्रिंकल्ड ये कंडीशन है नहीं, ग्रीन ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, येलो एंड राउंड। ये यहाँ पर दिख भी रहा, राउंड और येलो, हमने शॉर्टकट में वही बात आगे शीट लगा दिया गया। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन फाइंड आउट हो रहा था। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, द F1 जनरेशन वाज सेल्फ पॉलिनेटेड। क्या किया गया था? सेल्फ पॉलिनेटेड टू प्रोड्यूस द। F1 को जब F1 को हम लोग क्या कराएंगे, जो हमको कैपिटल स्मॉल आर इसका और फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसका जब हम लोग क्रॉसिंग करा रहे थे, तो F1 का क्रॉसिंग कराएंगे तो हमको क्या ऑब्टेन होगा, F2 निकलेगा। क्या निकलेगा? F2 हम लोग निकाल रहे थे, F2 का क्या निकाल रहे थे, 9:3, 3:1, ये रेशियो निकाल रहे थे। तो F1 का अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो हमें कौन सी जनरेशन मिलेगी? F2 जनरेशन मिलेगी, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, F2 जनरेशन मिलेगी। नाउ द phenotypic ratio obtained in the F2 जनरेशन, ये हमने बात बताया था आपको कि हम फिनोटाइप जीनोटाइप कम पूछता है, अगर जीनोटाइप पूछेगा तो आपको उस चार्ट पेपर से ही जाकर के रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिनोटाइप का ज्यादातर क्वेश्चन आता है और ये मेमोराइज हो सकता है। तो F2 का जो निकाला गया था, हमने निकाला था 9:3:1। अच्छा, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो है। अगर किसी को भूल जाए तो क्या कर सकता है, मोनो हाइब्रिड से भी इसको निकाल सकता है। तो मोनो हाइब्रिड का जो फिनोटाइप रेशियो हम बताए थे, वहां पर क्या बताए थे, वहां पर बताए रहेंगे 3:1, 3:1। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3:1 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 बार तो 3:1 तो भी निकल जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 आ गया, फिर इस 3 को इसके साथ, 3 1 जा 3, फिर 1 को उठाया इसके साथ, 1 3 जा, फिर ये 3, फिर 1 को 1 के साथ कर दोगे तो 1। तो मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं मोनो हाइब्रिड, अगर याद है तो उससे भी हम लोग डाई हाइब्रिड रेशियो को क्या कर सकते हैं, फिनोटाइप वाला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 12 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द F2 जनरेशन द रेशियो ऑफ राउंड येलो प्लांट्स। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर किसी को ये देखने में राउंड येलो भूल जा रहा है तो वहां चार्ट पेपर में जाके खोजेंगे राउंड येलो, तो वहां से आपको फाइंड आउट होगा। तो F2 जनरेशन में जो हम राउंड और येलो काउंट किए थे, तो वहां पर हमने 9 गिना था, 9 ऐसे थे जो राउंड और येलो थे, 9 ऐसे थे जिसमें कम से कम एक कैपिटल आर था और एक कैपिटल वाई था। बाकी 2 अगर हैं तब तो ठीक ही है, लेकिन अगर 2 नहीं थे तो कम से कम एक कंडीशन ऐसी रही होगी जिसमें कैपिटल आर की वजह से राउंड और कैपिटल वाई की वजह से येलो है। तो ऐसा हमने जब उस चार्ट में जहां पर हमने फाइंड आउट किया था, तो वहां पे जब हमने काउंट किया था तो कितने आए थे, 9 आए थे। कितने आए थे, 9। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रेशियो ऑफ ग्रीन राउंड प्लांट, ये बातें ध्यान रखेंगे, ग्रीन राउंड प्लांट्स ग्रीन थे और राउंड थे, मतलब कैसा कंडीशन रहा होगा, स्मॉल वाई रहा होगा
और कम से कम एक आर कैपिटल रहा होगा, दो है तब तो ठीक है, नहीं तो कम से कम एक रहा होगा। ऐसे हमको कितने ऑब्टेन हुए थे, 3 ऑब्टेन हुए थे। कितने ऑब्टेन हुए थे, 3। तो ग्रीन राउंड प्लांट्स F2 जनरेशन में कितने मिले थे फिनोटाइप रेशियो फाइंड आउट करते टाइम, 3 मिले थे। नाउ द रेशियो ऑफ येलो व्रिंकल्ड, यहां पर ध्यान रखेंगे येलो था और व्रिंकल्ड था। येलो का मतलब कम से कम एक कैपिटल वाई रहा होगा, और व्रिंकल्ड के लिए क्या रहा होगा वहां पर कंडीशन, स्मॉल आर रहा होगा। ठीक है, तो एक हमको ऐसा मिला रहा होगा जो येलो रहा होगा और कैसा रहा होगा, व्रिंकल्ड शीट रही होगी। तो ऐसा जब फाइंड आउट किए होंगे तो वहां पर 3 हमको मिला रहा होगा। कितने मिले रहे होंगे, 3 ऐसे थे। तो वहां से भी आप जाकर के काउंट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर ये रेशियो याद है तो यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं कि 9 राउंड थे, 3 ऐसे थे और 3 ये व्रिंकल्ड, और ये इस कंडीशन से यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द रेशियो ऑफ ग्रीन व्रिंकल्ड प्लांट, ग्रीन था और व्रिंकल्ड था, तो ग्रीन भी था व्रिंकल्ड था इन द प्लांट्स इन F2 जनरेशन। ऐसा कितना मिला था, कौन सा ऐसा था जिसका स्मॉल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई कंडीशन थी। ऐसा कंडीशन सिर्फ एक था, ठीक है, जिसमें दोनों रिसेसिव फॉर्म में थे। रिसेसिव आने की वजह से ग्रीन हो गया था और व्रिंकल्ड हो गया था शीट। नाउ द फिनोटाइप रेशियो ऑफ 9:3:3:1 इज नोन है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड रेशियो। कौन सा रेशियो है, डाई हाइब्रिड रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच न्यू कॉम्बिनेशन अपियर इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में हमको नया कौन सा कॉम्बिनेशन मिला था। हमने क्या बताया था, हमने ये बातें बताई थी कि पेरेंट्स के जैसे भी आए थे, और साथ साथ में जो 3:3:2 रेशियो आ रहा था, यहाँ पर नए कॉम्बिनेशन भी बन रहे थे। तो नए कॉम्बिनेशन में येलो राउंड और ग्रीन ये तो नहीं है, क्योंकि ये तो पेरेंट्स के जैसा था। ग्रीन राउंड और येलो व्रिंकल्ड, ग्रीन राउंड और येलो व्रिंकल्ड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है, ग्रीन राउंड और येलो व्रिंकल्ड जो थे वो F2 जनरेशन में न्यू कॉम्बिनेशन बन रहे थे, न्यू कॉम्बिनेशन, पेरेंट्स के अलावा नए कॉम्बिनेशन। नाउ नेक्स्ट, द जीनोटाइप रेशियो ऑफ ए टाइपिकल आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका क्रॉसिंग कराने पर डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग, जीनोटाइप रेशियो। अब ये क्वेश्चन कम आता है, बट फिर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे कि इसका अगर क्रॉस करा रहे हैं तो जीनोटाइप रेशियो। तो अब ये फाइंड आउट करने के लिए आपको फिर से पूरा का पूरा उसको बना करके क्रॉसिंग कराएंगे, तभी जा करके आपको जीनोटाइप रेशियो मिल पाएगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए ये रेशियो आएगा 1:2:2:4:1:1:2:1:1, ये हमने पीछे बताया भी था। तो ये जीनोटाइप रेशियो है, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर, गलत बात है, असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, मतलब स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ जाकर के कंबाइन कर सकते हैं। तो नाम ही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, ये दोनों बातें भी गलत हैं। नाउ इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस, द अपीयरेंस ऑफ येलो व्रिंकल्ड, ये बातें ध्यान रखेंगे, येलो व्रिंकल्ड एंड ग्रीन राउंड प्लांट्स इंडिकेट, ये क्या दिखा रहे थे, ये दोनों नए बने थे। कैसे थे, पेरेंट्स के अतिरिक्त नया कॉम्बिनेशन, तो इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो कर रहे थे, स्वतंत्र रूप से कंबाइन होकर के जीन्स नया कॉम्बिनेशन बना रहा था, म्यूटेशन नहीं था, कंप्लीट लिंकेज भी नहीं था, नो सेग्रीगेशन, ये दोनों बातें नहीं, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मेजर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज, एक एक्सेप्शन था, वो लिंकेज आगे हम पढ़ाएंगे, बट ये बातें ध्यान रखेंगे कि लिंक्ड जीन्स का कंडीशन बहुत कम है। ठीक है, ड्रोसोफिला के केस में एक दो जगह बस मिलता है, नहीं तो ज्यादातर कंबाइन करके जीन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके वेरिएशन लाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन बहुत कम है, और वो लिंकेज के कंडीशन में होगा कि लिंकेज की कंडीशन में दो जीन पास पास है तो दोनों साथ साथ ट्रांसफर होंगे, ऐसा बताया गया था। ठीक है, बट ये बहुत रेयर केसेस में होता है। नाउ ये आंसर की है, वहां से अगर किसी को डाउट होगा तो आंसर की से भी मैच कर सकता है। और साथ साथ में ये बातें ध्यान रखेंगे कि थोड़ा जो चार्ट है जिसमें हमने F2 जनरेशन फाइंड आउट कराया था, उसका हेल्प लेकर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वहां से दोनों कंपेयर करके करेंगे तो ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। और ये वीडियो जो है सब लोग पूरा जितना भी सीरीज चल रही है फर्स्ट टू लेकर के लास्ट तक जितना अपलोड हो रहा है सब देखेंगे तो आसानी से जेनेटिक्स समझ में आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे,
Thanks for listening as well as watching the video. Have a nice evening.